हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल। तो आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं पैथोफिजियोलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट है बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर, उसका एक टॉपिक बच गया है इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। तो वो आज मैं क्लियर करने जा रही हूँ। तो एक्चुअली इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन होता क्या है? देखो, जब भी कोई पेन वगैरह होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो मैंने बताया था कि वहाँ पे क्या होता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है। या फिर पस फॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि यानी कुछ ना कुछ जो इंट्रासेलुलर सब्सटेंस होते हैं, यानी बॉडी के अंदर के जो भी सब्सटेंस होते हैं, मटेरियल होते हैं, वो आकर के क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं उस जगह पे। तो वो क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। जैसे वाटर हो गया, प्रोटीन हो गई, लिपिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो एक्चुअली इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ द वेरियस सब्सटेंस दैट मे बी हार्मलेस और एसोसिएट विथ वेरिंग डिग्री ऑफ द इंजरी। यानी क्या होते हैं, मोस्टली वो हार्मलेस होते हैं और जहाँ पे कोई भी इंजरी हुई होती है वहाँ पे आके क्या हो जाते हैं, वो एसोसिएट हो जाते हैं। तो सब्सटेंस में बी एक्यूमुलेट इन द साइटोप्लाज्म विद इन ऑर्गन्स और नेक। मतलब वो जो सब्सटेंस होते हैं वो कहीं पे भी क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो हो सकता है सेल की न्यूक्लियस में हो जाए, साइटोप्लाज्म में हो जाए, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया गॉल्गी, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है। तो दे आर द 4 मेन पाथवे ऑफ द एबनॉर्मल इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशन। तो कौन कौन से मेन 4 पाथवे हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें कौन सा है, एबनॉर्मल म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब क्या होता है, मान लो हमारा कोई जीन है, ठीक है, उस जीन में जो सीक्वेंसिंग होती है न्यूक्लियोटाइड की, जैसे ए होता है, जी होता है, सी होता है ना, और टी होता है, तो ये जो 4 होते हैं, तो उनमें जो म्यूटेशन यानी उनके सीक्वेंसिंग में कोई भी इधर उधर कर देना, यानी ए और टी जैसे हमें पता है कि अटैच होता है आपस में, और सी और जी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है। तो मान लो अगर ए और टी की जगह हम लोग ए और जी को अटैच कर दें, तो वो क्या हो गया, उसके जीन में कुछ गड़बड़ हो गई, तो उसे कहते हैं म्यूटेशन। तो मान लो नॉर्मल सेल है, अगर कोई एबनॉर्मल म्यूटेशन हुआ है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, डिफेक्ट इन द प्रोटीन फोल्डिंग और ट्रांसपोर्ट। मान लो हमारी प्रोटीन कोई भी है, तो म्यूटेशन हो गया किसमें, प्रोटीन में, तो डिफेक्ट इन द प्रोटीन फोल्डिंग। तो मान लो कि प्रोटीन में म्यूटेशन हो गया तो वो फोल्ड नहीं हो पाएंगे अच्छे से और एक्यूमुलेट हो जाएंगे कहाँ पे, बॉडी में। नेक्स्ट हमारा क्या है, लैक ऑफ एंजाइम। एंजाइम की कमी से हमारा मान लो कोई कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट होता है, जब वो एंजाइम रिएक्शन करता है तो वो क्या करता है, तो वो टूट जाता है, सॉल्युबल प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन मान लो अगर एंजाइम ही नहीं है जो उसको मेटाबोलाइज करता है, जैसे कि आप लोग अगर भी आगे पढ़ोगे तो आप लोगों की बॉडी में जैसे बहुत सारे ऐसे, जैसे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का काम क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसको क्या करता है, तोड़ता है और सिंपल फॉर्म में डिवाइड कर देता है। तो अगर वो एंजाइम ही नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगी, जो प्रोटीन हमारे बॉडी में है वो ऐसे एक्यूमुलेट होती रहेंगी। नेक्स्ट हमारा है इंजेक्शन ऑफ इनडाइजेबल मटेरियल, यानी वो मटेरियल जो इनडाइजेबल है, मतलब जिसे हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। मान लो अगर हम उन मटेरियल को खा लिए हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा ऑफ एक्सोजिनस मटेरियल। एक्सोजिनस मटेरियल मतलब यानी वो मटेरियल जो हमारे बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है लेकिन हम उसे ले लिए। जैसे कि अगर बात करें सेलुलोज की, तो अगर हम लोग अपनी बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो सेलुलोज जो होता है हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं। ठीक है। लेकिन जो हमारे रूमिनेंट होते हैं, जैसे गाय वगैरह हो गई, गाय भैंस हो गई, उन लोग में क्या हो जाता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उनके में तो एक्यूमुलेट नहीं होगा, लेकिन हम ह्यूमन बींग में वो क्या होता है, मोस्टली एक्यूमुलेट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्यूमुलेटेड सब्सटेंस आर। अब ये एक्यूमुलेटेड सब्सटेंस होते क्या क्या है, पहला देखो वो लिपिड हो सकते हैं, यानी एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन इन ट्राइग्लिसराइड विथ पैरेन्काइमल सेल कॉल्ड द स्टेसिस, जिसे फैटी चेंज कहते हैं। यानी अगर लिपिड जो है, अगर वो एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो गया ट्राइग्लिसराइड का, कहाँ पे, पैरेन्काइमल सेल में, तो जिसे क्या कहते हैं, स्टेसिस, या फिर क्या कहते हैं, फैटी चेंज कहते हैं। इसी वजह से इंसान जो होता है बहुत डिफरेंट टाइप की फैटी लीवर डिजीज हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, कोलेस्ट्रॉल। मान लो अगर कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल एस्टर हो गया तो क्या क्या होगा, पहला एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल विद इन द इंटीमा लेयर ऑफ एओर्टा एंड लार्ज आर्टरी। एओर्टा मतलब जो आपकी एओर्टा होती है, नॉर्मली हार्ट वगैरह में प्रेजेंट होती है वो, और जो लार्ज आर्टरीज होती है वहाँ पे क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन होता है कोलेस्ट्रॉल का, जिसे क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो आपका जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, बहुत सारी हार्ट डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो जाती है। ज़ैंथोमा क्या होता है, क्लस्टर ऑफ द फोमी सेल आर फाउंड इन द सब एपिथेलियल टिश्यू ऑफ स्किन एंड टेंडन। तो सब एपिथेलियल टिश्यू जो होता है स्किन और टेंडन के, वहाँ पे क्या हो जाता है, क्लस्टर ऑफ फोमी सेल प्रेजेंट होती है, जिसे कहते हैं ज़ैंथोमा। देखो एक चीज़ और, जहाँ जहाँ पे माँ लगे, यानी समझ जाओ वही हिसाब का क्या होता है, ट्यूमर होता है। ठीक है। तो ज़ैंथोमा मतलब हो गया कि स्किन का क्या हो गया, वो ट्यूमर हो गया ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट हमारा है प्रोटीन। देखो एग्रीगेशन ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन जो होती है कॉज करती है डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा कि इन अल्जाइमर डिजीज़ क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ द एमोलॉइड बीटा। एमोलॉइड बीटा की एक प्रोटीन होती है जो क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट, क्योंकि क्या होता है, इनको डिग्रेड करने वाला है, तो एंजाइम खत्म हो चुका होता है, या तो ये बहुत ज़्यादा बनने लगती हैं, तो उसकी वजह से अल्जाइमर डिजीज़ हो जाती है, जो कि एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है, यानी न्यूरॉन न्यूरॉन जो होती है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, उससे रिलेटेड डिजीज़ होती है। नेक्स्ट हमारा ग्लाइकोजन है। इट इज़ अ रेडिली अवेलेबल एनर्जी सोर्स, यानी जो ग्लाइकोजन होता है
वो नॉर्मली होता क्या है, तो ग्लाइकोजन क्या होता है, हमारा ग्लूकोज जो होता है जिस फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर होता है उसे ग्लाइकोजन कहते हैं। ये मैं बायोकेमिस्ट्री में भी क्लियर कर चुकी हूँ। इट इज़ अ रेडली अवेलेबल एनर्जी सोर्स स्टोर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ हेल्दी सेल, यानी ये बहुत ही नॉर्मल एनर्जी सोर्स होता है जो कि प्रेजेंट होता है हेल्दी सेल में। और मान लो कोई इंसान जैसे फास्ट वगैरह है तो ग्लाइकोजन से ही वो क्या करता है, एनर्जी लेता है। तो एक्सेसिव इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन आर सीन इन द पेशेंट विद एन एबनॉर्मलिटी इन आइदर ग्लूकोज और ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। यानी मान लो अगर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन होने लगा है ग्लाइकोजन का, तो जो पेशेंट में देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म या ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें अगर, तो डायबिटीज़ मेलाइटिस में, डायबिटीज़ में क्या होता है, जितनी भी हमारे ग्लाइकोजन होता है उनका स्टोरेज बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा वो तुम्हारे स्किन वगैरह एपिथेलियल टिश्यू वगैरह जो होती है वहाँ पे क्या जाती है, दिखने लगता है। तो इसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटिस जो होता है वो ग्लाइकोजन स्टोरेज की एक डिसीज़ है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा कौन सा है, पिगमेंट। पिगमेंट मतलब क्या होता है, नॉर्मली एक्सोजीनियस इंडोजीनियस पिगमेंट होते हैं। तो पिगमेंट मतलब इस हिसाब से रंग, कलर, ठीक है, जो ऐसे मतलब मटेरियल या ऐसे सब्सटेंस जो कलर प्रोड्यूस करते हैं एक हिसाब से, ठीक है। तो देखो कुछ इंडोजीनियस सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्यूमुलेट होते हैं, जैसे मेलेनिन हो गया, ठीक है। मेलेनिन हमारे क्या करता है, ब्लैक कलर हमें प्रोवाइड कराता है। अगर यूवी रेज वगैरह पड़ती है, मतलब जब सन रेज वगैरह पड़ती है हमारी बॉडी में, तो मेलेनिन के कंसनट्रेशन बढ़ जाता है। तो कोई अगर इंसान बहुत ज़्यादा काला है तो वो किसकी वजह से होता है, तो बताइए होगा, मेलेनिन की वजह से। नेक्स्ट हमारा लाइपोफ्यूसिन है। लाइपोफ्यूसिन जो होता है ये भी हमारा जो लिपिड होता है इसका पॉलीमर होता है। हीमोसिडरीन, हीमोसिडरीन क्या होता है, देखो आयरन जो होता है नॉर्मली Fe, वो हमारे बॉडी में ट्रांसफेरिन वगैरह जो प्रेजेंट होता है वो उसको ट्रांसफर करता रहता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो कोई इंसान ट्रांसफ्यूजन मतलब कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, ब्लड चढ़वा रहा है, ठीक है, तो ब्लड अगर वो बार बार ले रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके बॉडी में आयरन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। अब वो आयरन की कंसनट्रेशन कहीं स्टोर भी तो होना है, कंसनट्रेशन ज़्यादा होने से मतलब नहीं है, वो आयरन जो है वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। उसे क्या कहते हैं, हीमोसिडरीन कहते हैं। किस फॉर्म में स्टोर होता है, हीमोसिडरीन के फॉर्म में। और लास्ट हमारा एक्सोजीनस होता है। एक्सोजीनस में हमारे कौन से आते हैं, मेनली सिर्फ कार्बन आते हैं, ठीक है। एक्सोजीनस हमारे सब्सटेंस में कौन से आते हैं, कार्बन। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।